हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स क्लियर किए। मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की। मैंने कौन से मॉक टेस्ट यूज़ किए और मैं कितने आवर पढ़ती थी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगी रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन का सिलेबस तो सबसे पहले मैंने कंप्लीट कर दिया था, जैसे कि पज़ल्स हो गए, टाइप्स ऑफ पज़ल्स रहते हैं उनको उनकी कंसेप्ट क्लियर किए। उसके बाद में कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ये सब चैप्टर कंप्लीट करके इनकी कंसेप्ट क्लियर करके मैं पर डे क्विज़ेस से इसकी प्रैक्टिस करती थी अड्डा 247 से। और पज़ल में डेली 25 प्रीलिम्स लेवल के पज़ल्स लगाती थी। तो इससे ना फ्रेंड्स, मेरी पज़ल में अच्छी खासी स्पीड बन गई थी। मैं ट्राई करती थी कि 2 मिनट के अराउंड मेरा एक पज़ल कंप्लीट हो जाए, बन जाए। तो और ये पज़ल भी मैंने अड्डा 247 से ही करती थी मैं। और एग्ज़ाम अगर रहता था तो उसके 8 डेज़ बिफ़ोर मैं कम से कम 500 टू 600 मैं पज़ल्स लगा के जाती थी। इससे एग्ज़ाम्स में अच्छी खासी स्पीड बनी रहती थी फ्रेंड्स। उसके बाद में मैं अगर बात करती हूँ क्वांट की, तो क्वांट में मैं क्या करती थी, डेली मैं 50 सिंप्लीफिकेशन का टारगेट रखती थी। उसके बाद में 5 क्वेश्चन डीआई के, उसमें टाइप्स ऑफ डीआई रहते थे, उसमें इंक्लूडिंग कैसलेट डीआई भी रहता था। उसके बाद में नंबर सीरीज़ के 20 क्वेश्चन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20 क्वेश्चन। और अरिथमेटिक के क्वेश्चन हमेशा मैंने क्लासेस से ही लगाए हैं। हर्षल अग्रवाल सर के क्लासेस से ही मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चन लगाए हैं और मैंने उसको कभी पीडीएफ से सॉल्व नहीं किया, क्योंकि अरिथमेटिक के क्वेश्चन में कंसेप्ट रहते हैं। अगर वो हम वीडियो से करते हैं तो वो कंसेप्ट बार बार रिवाइज होते हैं, तो उससे क्वेश्चन, हमारा माइंड जो है क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाने का ट्राई करता है, क्योंकि वो मेथड हमको ना पूरी याद हो जाती है। और फिर रही बात इंग्लिश की फ्रेंड्स, तो इंग्लिश तो मेरा शुरुआती दिनों से थोड़ा सा वीक साइड में रहा है। हालांकि अभी इंग्लिश काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन पहले थोड़ा सा वीक साइड था। लेकिन फिर भी मेरे प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते थे। मैं 15 प्लस का ही टारगेट रखती थी इंग्लिश में। बाकी मैं क्वांट और रीजनिंग में 65 प्लस का टारगेट रखती थी। तो इंग्लिश में मैं शुरुआती दिनों में एडिटोरियल ही पढ़ती थी। और मैंने ग्रामर के कंसेप्ट तो क्लियर नहीं किए थे शुरुआती में, लेकिन अभी तो मैं ग्रामर के कंसेप्ट वगैरह भी सब क्लियर हो गए हैं और अभी अच्छे खासे मार्क्स भी आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहती हूँ कि विदाउट, बहुत सारे लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा वीक साइड में रहता है। तो इंग्लिश अगर वीक साइड में भी है तो भी हम कैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ। तो हमेशा ना फ्रेंड्स, अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमको रीजनिंग में 33-34 क्वेश्चन मार्क्स को हमको टारगेट करना होगा। उसके बाद में क्वांट में 30 प्लस मार्क्स का टारगेट करना ही होगा। और हो जाता है फ्रेंड्स, क्वांट में 30 प्लस क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। और उसके बाद में इंग्लिश में हमको 15 प्लस मार्क्स टारगेट करना है। तो इस तरह से मैंने हर प्रीलिम्स क्लियर किए। और मैं एक दिन में ना फ्रेंड्स, मैं एक ही मॉक लगाती थी और उसका एनालिसिस करती थी। मैंने कभी एक दिन में 2 या 3 4 मॉक्स ऐसे कभी नहीं लगाए। हालाँकि बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं और टीचर्स भी बोलते हैं कि एक दिन में हमको 3 4 मॉक्स लगाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक मॉक इनफ है, बाकी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उससे ना हमारे माइंड पे बर्डन नहीं रहता। हम मॉक अगर एक दिन में 3 या 4 भी लगाए तो
तो भी हर मॉक में हमारे मार्क्स जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। एक मॉक लगाने के बाद में हम दूसरा लगाएँगे तो उसमें हमारी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है और हमारा माइंड भी एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। तो शुरुआती दिनों में मैंने भी ये गलती की थी कि मैं एक दिन में 2 या 3 मॉक लगाती थी। उससे ना मुझे एक तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फ़ील करती थी कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे करके। और रही बात फ्रेंड्स स्पीड की, तो आप ये जो मैंने अभी बताया है कि 25 पज़ल, फिर ये क्वांट में 25 50 सिम्प्लिफिकेशन, 20 नंबर सीरीज़, 20 क्वाड्रेटिक, 5 डीआई, अगर आप ये भी डेली लगाते हो तो आपकी स्पीड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ मॉक लगाए उससे हमारी स्पीड इंक्रीज़ होगी। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे मॉक एक दिन में लगाना ज़रूरी है। एक मॉक सफिशिएंट है, उसका उसका अच्छे से एनालिसिस करना ज़रूरी है। बाकी बाकी हम प्रैक्टिस से करेंगे और अगर हमारे वहाँ पे गलती होती है तो हम वहाँ से सीखेंगे भी। तो फिर लास्ट में मैं आपके साथ में ये शेयर करूँगी कि मैंने कौन-सा मॉक टेस्ट यूज़ किया। तो फ्रेंड्स, मेरे पास में अभी तक तो सिर्फ़ एक ही मॉक टेस्ट था टेक्स्ट बुक का। मैंने हमेशा से ही टेक्स्ट बुक पे ही रिलाई किया। मैंने स्मार्टकिडा का या फिर गाइडली वगैरह का कुछ कोई और दूसरा मॉक टेस्ट यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स अभी तक। हालाँकि अभी मेरे पास स्मार्टकिडा का मॉक टेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं उसको बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इतने टफ क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आते नहीं। हमको एग्ज़ाम लेवल मॉक ही लगाना है कि हमको एनालिसिस करना है कि हम कितना परफ़ॉर्म वहाँ पे कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई मॉक टेस्ट का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, बस मैं रियलिटी बता रही हूँ कि मैंने हमेशा टेक्स्ट बुक पे ही रिलाई किया है और वो एग्ज़ाम लेवल मॉक भी मुझे लगता है। तो मैंने अभी तक तो टेक्स्ट बुक ही यूज़ किया है, बाकी और मैंने कोई भी मॉक टेस्ट यूज़ नहीं किया। तो इस तरह से मैं हमेशा अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। हालाँकि मैं अभी भी यही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करती हूँ फ्रेंड्स। जब मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहता है 1 वीक पहले मैं ऐसे ही पज़ल लगाना, डीआई लगाना ऐसे ही करती हूँ, तब जाके मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर होता है। अगर आप लोगों की भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में दिक्कत आ रही है, आप लोग भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं होता, तो आप ये स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।